हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिर से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इस क्लास में आज आपको मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में हूबहू आते हैं, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और कंसेप्ट आपको विदाउट फॉर्मूले आपको कंसेप्ट सभी क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेसिक सीखेंगे, फिर सीधे क्या करेंगे, एड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको मान लीजिए 64% का 12.5% कितना होगा, यानी कि 64 रुपीज का 12.5% कितना होगा। अब जो परसेंटेज की वैल्यू है वो कायम में आ गई, आपकी फ्रैक्शन में आ गई। वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। तो आप क्या करेंगे, अगर ये फ्रैक्शन में है तो 12.5% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन में बना लेंगे। यानी कि 12.5% को क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन में। यानी कि 12 दो 12 कितना होगा, 24 और 1 25 कितना हो गया, 25/2%। कितना परसेंट को हटाएंगे तो कितना जाएगा, 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो 25 चौका 100 कितना हो गया, 1/8 आ गया। यानी कि 12.5% जो होता है कितना होता है, फ्रैक्शन में 1/8 के बराबर होता है। कितना, 1/8 के बराबर होता है। इसी प्रकार से 64 का कितना, 12.5% या 1/8% कितना होगा। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12.5% निकल जाएगा आपका। यानी कि 8 8 8 64, यानी कितना आ गया, 8 रुपए आपका राइट आंसर। कितना आ गया, 8 रुपए आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से मान लीजिए 48 रुपए का 12.5% पूछता तो कितना होता, कितना, 48 रुपए का तो 12.5%, तो 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी है, 1/8। कितना, 1/8, 8 6 48, कितना आता, 6 रुपए आता। कितना आता, 6 रुपए आता। इसी प्रकार से मैं आपको एक और बता देता हूं। मान लीजिए 90 रुपए का 16 से ही 2/3% का मान कितना होगा। तो देखिए कितना रहेगा, 16 से ही 2/3 दे रखा है। इसको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। कितना, 16 से ही 2/3। देखिए 3 से 16 की मल्टीप्लाई, 16 48 हट 2 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, परसेंटेज निकले, यानी कि 50 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो 50 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितना आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो इसी अंदाज में यानी कि 90 का कितना परसेंट निकला, 16.5%। 16 से ही 2/3% निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/6 है। 6 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 15 बार। कितना आ गया, 15 रुपए इसका राइट आंसर। कितना आ गया, 15 रुपए राइट आंसर हो गया। तो इसी अंदाज में हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार से मान लीजिए 72 रुपए का कितना, 72 रुपए का 16 से ही 2/3% निकालना। 16 से ही 3% निकालना, 2/3% निकालना। तो देखिए 72 का यानी कि 16 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन में 1/6 है। 1/6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 12 बार। कितना आ गया, 12 आपका राइट आंसर। यानी कि 72 रुपए का 16.5% कितना आपका, 12 रुपए है। कितना है, 12 रुपए। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो बहुत ही तेजी से हम क्वेश्चन को करेंगे, बहुत तेजी से लगाएंगे क्वेश्चन को कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पेपर में सोल्व आउट करना है। तो चलिए सीधे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पर बात करेंगे। जिसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 6,400 रुपए धनराशि पर 12 से ही 1/3%, 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखिए 2 वर्षों के बाद क्या पूछ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, 6400 रुपए दे रखा। कितना, 6400 रुपए दे रखा है। जबकि ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 12 से ही 1/2। कितना, 12 से ही 1/2% दे रखी है। यानी कि 12 से ही 1/2%। आप देखिए 12 से ही 1/2% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। देखिए 12 से ही 1/2% को कितना फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप देखिए 2 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, कितना, 24 और 1 25। कितना आ गया, 25/2%। तो परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, अड्डे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 चौका 100 कितना हो गया, 1/8
कितना आ गया, 1/8 हो गया। यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, यानी कि 1/8। तो आप देखिए कितना 2 वर्ष होगा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज बताइए। तो जैसे कि हम क्वेश्चन को पहले करते थे उसी अंदाज में करेंगे। देखिए कितना 6400 का 12.5% यानी कि बराबर 1/8 है। तो 8 से क्या करेंगे, इसमें 64 में अगर डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगी, 12.5% की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 8 8 64, कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। पहले वर्ष का कितना आ गया ब्याज, 800 रुपये आ गया। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का फिर से कितना करेंगे, 64 को कितना निकालेंगे, 12.5% कितना जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए क्या निकालेगा, 800 रुपये भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है तो उसका क्या, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है हमारा, ये पूरी वैल्यू क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, यानी कि CI बराबर कितना होगा, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 1700 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 21,600 रुपए की धनराशि पर 16 से ही 2/3% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में क्वेश्चन को लगाना है। तो आप मुझे इसका आंसर लगा करके बताइए बहुत जल्दी कितना आंसर होगा। तो देखिए कितना कह रहा है ये, 21,600 रुपये, कितना 21,600 रुपये है। जबकि ब्याज की दर कितनी रखी है, 16 से ही 2/3%, यानी कि 16 से ही 2/3%। जबकि 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी है, देखो 16 से ही 2/3% की वैल्यू। तो आप देखें 16 3 48 8 2 50, कितना होगा, 50/3%। परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, कितना आ गया, 1/6। यानी कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है, 1/6, कितना 1/6। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर का, पहले वर्ष का एक 16.5 से ही 2/3%, यानी कि 21,600 का 16 से ही 2/3%, क्या इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 16 से ही 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी है, 1/6, यानी कि 1/6 से क्या मल्टी, यानी कि 6 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो आप देखिए 36 18, कैरी कितना होगा, 3 6 6 36, कितना आ गया आपका 3600 रुपये, कितना आ गया 3600 रुपये आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, दूसरे वर्ष के लिए कितना, दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए 21,600 का कितना आ जाएगा, कितना आ गया 3600 रुपये। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 3600 रुपये का भी निकालेंगे, कितना 3600 का कितना जाएगा, 6 6 36, कितना आ गया 600 रुपये आ गया। तो 600 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करें, तीसरे वर्ष के लिए कितना, तीसरे वर्ष के लिए निकालना है। तो तीसरे वर्ष के लिए फिर से क्या निकालेंगे, 21,600 पे निकालेंगे तो 21,600 पे कितनी आ जाएगी, 3600 रुपया, कितना आ जाएगी 3600 रुपये। अब 3600 रुपये पे फिर से 16.5 से ही 2/3% निकालेंगे तो 1/6 से डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा आपका 600 रुपये आ जाएगा, कितना जाएगा 600। फिर से 3600 रुपये निकालेंगे, कितना जाएगा 600। फिर 600 रुपये पे कितना, यानी 16 से ही 2/% तो कितना आ जाएगा, 1/6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा, कितना जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। अब आप देखिए कितना क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करवा रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू पूरी जो हमारी ये वैल्यू होती है क्या होती है, पूरी चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जबकि ये वाली वैल्यू क्या होती है, SI होती है। और ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, CI और SI का अंतर, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो आप देखिए तो हमें क्या करना है, CI ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज करना। तो देखिए 36 36 36 कितना हो गया 108, कितना हो गया 10,800 रुपये, 10,800 प्लस के 36 18, यानी कितना हो गया ये 1900 रुपये। तो अगर इसमें 1900 रुपये जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12,700 रुपये आपका राइट आंसर। तो देखिए 12,700 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझना कि क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से ही 2/3% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 520 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या नहीं दे रखा, आपका धनराशि नहीं दे रखी है।
तो जब धनराशि ने दे रखी है, जबकि आपके इसमें दे रखा आपको, आपका परसेंटेज दे रखा है, कितना परसेंटेज दे रखा है और वर्ष दे रखा है। तो इसमें क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज भी आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज, 520 रुपए दिया हुआ। कितना 520 रुपए दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें क्या करवा रहा है आपसे, मूलधन ज्ञात करवा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ लीजिए। 16 से ही कितना दे रखा, 16 से ही 2/3%, जबकि फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। कितना होती है, 1/6 होती है। तो जब भी आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे तो हमेशा ध्यान रखिए, जब इसमें मूलधन नहीं दिया होता है तो आपको पता है हम किस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। यानी कि कोई मूलधन होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है, उसका क्या हो रहा होता है, दर होती है। बराबर कितने वर्ष के लिए कह रहा है, ये 2 वर्ष के लिए। तो क्या होता है, हम 3 लाइन खींच लेते हैं। तो इसी अंदाज में देखो आपको दर दे रखी है, कितनी दर दे रखी है इसने आपको, 16 से ही 2/3%, जबकि फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू, 1/6 है। कितना है, 1/6 है। तो अब आप देखिए ध्यान से, तो 1/6 दे रखी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मूलधन को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100%। कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 100 मानने के बाद इसका क्या करते हैं, 16.5% निकालते हैं। अगर 16.5% निकालेंगे तो वैल्यू कायम आएगी, पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी दर दी हुई है, ये जो दर दी हुई है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, जो कितना दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। अगर 2 वर्ष कह रहा है तो ये 6 है, 6 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। कितना, स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 वर्ष कहेगा तो 6 का क्या करिए आप, क्यूब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 6 का क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए। उसे क्या मान लीजिए आप, मूलधन मान लीजिए। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। यानी कि मूलधन मान लिया आपने, कितना मान लिया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए 6 का 1/6 का 36%, यानी कि 36 का कितना, 16 से ही 2/3% निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, 6 से इसमें डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए भी आ जाएगा, कितना, 6 आ जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए 6 पे भी निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा, 520 रुपए दे रखा है। जबकि हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है आपका, कितना, 13 यूनिट। कितना, 13 यूनिट, 13 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में रुपए में कितना कह रखी है, 520 रुपए। कितना, 520 रुपए दी रखी है। जबकि हमारी यूनिट में कितनी दे रखी है, 13 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 13 चौका 52, कितना आ गया, 40 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40 रुपए आ गया। जबकि हमारे क्या जो थी, हमने क्या माना था, 36 रुपए मूलधन माना था। उसमें क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, कैरी 2, 4 3 12 2 14, 1440 आपका मूलधन होगा। यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा, 1440 आपका राइट आंसर। तो इसी अंदाज में क्वेश्चन को आप लगाएंगे। चलिए इसी प्रकार का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज 8,500 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन उसी अंदाज में लगाएंगे। आपके दर कितने दे रखी है, 12.5% दे रखी है। कितना दे रखी है, 12.5% दे रखी है। तो आपको पता ही है 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। कितना, 1/8 लिखते हैं। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, यानी कि 12.5 को क्या लिख लेंगे हम, 1/2 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 1 25, यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यानी कि 100% को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 1/8। तो अब क्या करना था, उसी अंदाज में, कितना कह रहा है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो हमने मूलधन कितना मान लिया, 64 आ गया। कितना आपका, 64 आ गया। तो आप क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, 2 वर्ष का क्या ब्याज निकालते हैं। देखिए 2 साल का, यानी कि 1 साल का कितना निकालेंगे, 64 का 1/8 करे, कितना 12.5% कितना आ जाएगा, 8 से क्या करेंगे, 64 को डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, 8 आ जाएगा, और 8 का कितना निकालेंगे, 1 आ जाएगा। तो आप देखिए कितना आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में क्या रखा है, तो चक्रवर्ती ब्याज 8500 रुपए है। जबकि हमारे यहाँ पर 8 दूनी 16, यानी कि 17 यूनिट, यानी कि 17 यूनिट हमारा कितना दे रहा है, 17 यूनिट। जबकि रुपये में चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 8500 रुपए दे रखा है। कितना,
8500 रुपये, तो 1 यूनिट का मान है 17 पंजे 85, कितना आ गया 500 रुपये आ गया। कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 500 रुपये आ गया। तो क्वेश्चन में कितना करें 64, कितना कर रहा है 64, 64 में क्या करेंगे हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, कैरी कितना हुआ 2, 5 छंग 30 और 2 32, यानी कि 32,000 रुपये हमारा क्या होगा मूलधन होगा। क्या होगा मूलधन होगा। इसी अंदाज में क्वेश्चनों को आप बेहोश करेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप को और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन अपने आप ही चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है आज। तो क्वेश्चनों को देखते हुए, पेपर को देखते हुए, एग्जामिनर की सोच देखते हुए क्वेश्चन को लगाए गए हैं आज। तो उसी अंदाज में क्वेश्चन को बेहोश किया जा रहा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि पर 16 से ही 2/3% ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में आप क्या कर दिया, समय कितना दे दी, दर दे दिया और समय दे दिया। अब चक्रवर्ती पहले क्या दे रहा था, चक्रवर्ती ब्याज दे रहा था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा था। अब क्या कर रहा है वो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे दिया है। तो अब क्या पूछ रहा है, फिर से वही मूलधन पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन से आप घबराएंगे नहीं, उसी अंदाज में क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखिए कैसे, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3%, फ्रैक्शन में कितना है ये 1 बटा कितना है 1/6%, कितना है 1/6 है। तो देखिए कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, कितना 2 वर्ष के लिए, तो 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा 36 हो गया। तो प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 36 आ गया। अब देखिए उसी अंदाज में 2 वर्ष का ब्याज निकलेंगे, 36 का 16 से ही 2/3%, 1/6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए भी 6 आ जाएगा, 6 का 1/6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसने क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 180 रुपए है। जबकि आप देख रहे हैं ये 1 जो है ये हमारा क्या होता है CI माइनस के SI, ये क्या होता है अंतर होता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि 1 यूनिट का मान, यानी कि 1 यूनिट का मान इसमें कितना दे रखा है आपका 180 रुपए दे रखा, कितना दे रखा है 180 रुपए दे रखा है। जबकि क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा है 180 दे रखा है। तो इसमें क्या करिए 36 यूनिट्स यानी 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जबकि हमारा मूलधन कितना दे रखा है आपको 36 दे रखा है, तो 36 से में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 180 बराबर, देखिए 18 से कर देंगे, 18 छिंग 108, कैरी 10, 18 तिया 54, 54 और 10 कितने होते हैं 64, कितना हो गया आपका 6480 रुपये आपका राइट आंसर। तो देखिए इसी अंदाज में क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्वेश्चन का आंसर लगाकर जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। तो देखिए उसी अंदाज में लगाएंगे, कितना दे रखा है दर, कितनी दे रखी है 20% दे रखी है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% का कितना 20% का फ्रैक्शन में कितना जाएगा 1/5 जाएगा, कितना जाएगा 1/5 जाएगा। 1 बटा कितना समय कितना दे रखा 2 वर्ष रखा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। 25 क्या मान लिया हमने ये प्रिंसिपल है, क्या है हमारा प्रिंसिपल है 25 है। अब देखिए इसका दर निकालेंगे कितना जाएगा 25 की 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 5 जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए 5 जाएगा और दूसरे वर्ष के लिए 5 का भी निकालेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। जबकि अंतर यानी कि ये जो वैल्यू देखी है इसका मान कितना दे रखा आपका 1 यूनिट का मान कितना दे रखा आपका 200 रुपये है, कितना है 200 रुपये है। जबकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200। तो आप देखिए 25 दूनी 50, कितना आ गया 5000 रुपये आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को करने के मेथड कई सारे होते हैं, ये एक तो मेथड ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं जो कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से लगेगा। जैसे कि दूसरा मेथड है मेरा, दूसरा मेथड है क्वेश्चन में क्या कह रहा है मूलधन ज्ञात करवा रहा है, यानी कि मूलधन गुण बराबर कितना, मूलधन बराबर अंतर कितना दे रखा है, यानी कि अंतर बटे कितना हो गया अंतर बटे दर गुना दर मल्टीप्लाई 100 का
स्क्वायर, कितना 100 का स्क्वायर। देखिए अंतर कितना दे रखा, क्वेश्चन में कितना अंतर दे रखा, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना दे रखा, 200 रुपये दे रखा, कितना दे रखा, 200 रुपये दे रखा है। जबकि कितना दे रखा है, 100 का स्क्वायर अपन की दर कितनी दे रखी है, आपको दर दे रखी है 20%, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 20। तो आप देखिए कितना, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना आपका यहाँ पे कितना बचा 100 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया 2 आ गया, 2 से ये कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा, कितना आ गया आपका 5000 रुपये आपका राइट आंसर। आप देखिए जोन सा भी आपको मेथड अच्छा लगता है आप उसी अंदाज से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। आंसर किसी से भी आ सकता है लेकिन मेथड आपको सभी पता होने चाहिए। तीर अपने तरगीज में सारे होने चाहिए, कौन सा कहां लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम है आपको देने का कि तीर कौन सा तीर कहां लगा दें वो आपके ऊपर जिम्मा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। किसी निश्चित धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो उसी अंदाज से देखो दोनों मेथड से करते हैं, कितना करते हैं, दोनों मेथड से करते हैं। देखिए पहले मैं अपने मेथड से करता हूं फिर दूसरे मेथड से करता हूं। तो देखिए दर कितनी दे रखी है आपको, 10% दे रखी है, 10% दे रखी है, तो 10% का फ्रैक्शन में कर लेंगे कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो आप देखिए 10 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए उसी अंदाज में करते हैं। कितना देखिए 100 का 1/10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते कितना जाएगा 10 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए फिर कितना जाएगा 10 आएगा, और दूसरे वर्ष के लिए 10 पे भी निकालेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। जबकि अंतर कितना दे रखा आपको 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपका, 1 यूनिट का मान दे रखा है 28 रुपये, कितना दे रखा है 28 रुपये दे रखा है। जबकि हमारा मूलधन कितना दे रखा है 100 दे रखा, कितना मान लिया था हमारा 100 था, तो 100 यूनिट यानी कि 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2800 रुपये, कितना जाएगा 2800 रुपये आपका राइट आंसर, कितना 2800 आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से अगर आप इसका दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं, कितना प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल बराबर मैंने आपको क्या बताया था अंतर कितना दे रखा आपका 28 रुपये दे रखा है, बटे कितना दे रखा है दर यानी कि दर कितनी दे रखी है 10% इंटू 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, कितना 100 का स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 2800 रुपये आपका राइट आंसर। देखिए दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास मेथड है, आपको जो सा आपको समझ में आए वो करिए। लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा मैं बताऊंगा जो फर्स्ट वाला है आपसे ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी इससे सोल्व हो जाएंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे और इससे भी सोल्व हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपए है, तो वह धन क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से करके मुझे आंसर बताइएगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कितना 5%, अब कितना दे रखी है इधर 5% दे रखी है, कितना 5% दे रखी है, तो इसको फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में कितनी आ जाएगी 1/20, कितना आ जाएगी 1/20 आ जाएगी। तो 1/20 कितना दे रखा समय 2 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना होता है 400, तो 400 का 1 वर्ष का कितना है साथ में ब्याज निकालेंगे, तो देखिए 1 वर्ष का निकालेंगे 20 का 20 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20 जाएगा। तो अब देखिए 20 आ गया, तो दूसरे वर्ष के फिर निकालते हैं, दूसरे वर्ष के लिए कितना जाएगा फिर से 20 आ जाएगा, लेकिन 20 पे भी निकालेंगे 1/20 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जबकि इनका अंतर कितना दे रखा आपका, इसका अंतर कितना दे रखा आपको 1, इसका जबकि रुपए में कितना दे रखा है 51 रुपये दे रखा, कितना दे रखा है 51 रुपये दे रखा है। जबकि आपकी प्रिंसिपल कितना है 400 है, कितना है 400 में क्या करेंगे 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखिए 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20,400 रुपये आपका मूलधन होगा। क्या होगा 20,400 रुपये आपका मूलधन होगा, यही आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगर दूसरा मेथड फिर से वही प्रिंसिपल बराबर, कितना प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर, आप देखिए अंतर कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में, अंतर कितना दे रखा है 51 रुपये दे रखा है, 51 बटे दर मल्टीप्लाई दर कितनी दे रखी है आपको 5%, 5 इंटू 5 100 का करेंगे 100 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 100, देखिए 5 पंजे 25, 25 चौका 100, कितना हो गया, कितना आ गया आपका 20,400 आपका राइट आंसर।
किसी भी अंदाज से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलग कंसेप्ट के साथ नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन हर टाइप से किसी न किसी अंदाज में क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ ही लेता है। तो चलिए उसी अंदाज में देखिए कितना कह रहा है, 5% की तरफ से 2 वर्ष का। देखिए 5% की तरफ से, तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना जाएगा, 1/20 आ जाएगा। कितना 1/20 आ जाएगा। तो वही अंदाज इसका 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा 400 आ जाएगा। 400 का 1 साल का, देखिए 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना जाएगा 20 आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का भी कितना जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष में 20 का निकालेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। जबकि इसका अंतर कितना दिया हुआ है, कितना, जबकि क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है 164 दिया हुआ है। जबकि ये क्या उतनी वैल्यू है, ये 164 यानी कि 20 20 40 कितना हो गया 41 हो गया। 41 यूनिट का मान कितना दे रखा है इसने, 164 रुपए दे रखा। कितना 164 रुपए दे रखा है। तो 164 यानी कि 1 यूनिट का मान कितना जाएगा 4 रुपए। कितना आ जाएगा 4 रुपए आ जाएगा। तो आप देखिए 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए मूलधन में। तो देखिए 4 चौक 16, 1600 रुपये आपका मूलधन होगा। यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा आपका 1600 रुपये आपका राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछना उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसे 2 अंदाज से लगाएंगे। कितना, वही अपना अंदाज, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है हमारी 100% होती है। कितना 100%, जबकि 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1600 रुपये दे रखी है। हमारे से क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आप देखिए कितना 6% की दर से 4 वर्षों का कितना होगा 24% हो गया। कितना 24%। तो 24% की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 16 से, क्या करेंगे 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा 16 चौका 64 कैरी 6, 16 दूनी 32, 32 6 38। कितना आ गया आपका राइट आंसर 384 रुपये। या इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, यानी कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, सॉरी ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT अपन का कितना होता है 100 होता है। तो उसी अंदाज से भी कर सकते हैं। आपका मूलधन कितना दे रखा है 1600 रुपये दे रखा है, जबकि आर कितना दे रखा है आपका 6%, समय कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बटे में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखिए कितना होगा 6 दूनी 16 गुना 12, तो इसकी मल्टीप्लाई कितना करेंगे कितना होगा 384 आपका राइट आंसर। तो दोनों अंदाज से आप क्वेश्चन को किसी भी अंदाज से लगा सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 387 रुपये है, उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगा करके बताइए कितना आंसर होगा। तो देखिए उसी अंदाज में करते हैं। 15% दे रखा, कितना दे रखा है 15% दे रखा है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगी। इसे 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे कितना आ गया 20, कितना आ गया 3/20। ये क्या है फ्रैक्शन में, यानी कि 15% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी है 3/20, यानी कि 3/20 फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो अब देखिए 3/20 जो नीचे वैल्यू होती है इसका क्या करेंगे 2 वर्ष दे रखा, कितना दे रखा 2 वर्षों का, तो इसका करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 400 आ गया। उसी अंदाज में कितना आ गया 400 रुपये आ गया, यानी कि प्रिंसिपल कितना मान लिया हमने 400 रुपये मान लिया। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर का कितना निकालेंगे 3/20, तो देखो 20 से डिवाइड करेंगे 20 दूनी 40, कितना 20 आएगा। 3 की भी क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 20 दिया 60 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा ब्याज 60 हो जाएगा। अब देखिए फिर से अब 60 का भी तो निकाल लेंगे, तो यानी कि 20 दिया 60, 3 दिया 9, कितना आ गया 9 रुपये आ गया। तो कितना आ गया 9 रुपये आ गया। अब देखिए ये पूरी कितना दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI दे रखा है। CI कितना दे रखा है आपका 129, कितना दे रखा है 129 यूनिट बराबर, जबकि रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 387 रुपये दे रखी है। कितना 387 रुपये दे रखी है। तो देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान आएगा कितना 3 रुपये, कितना आ गया 3 रुपये आ गया। तो 1 यूनिट का मान 3 रुपये आ गया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम प्रिंसिपल निकालेंगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12,
यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1200 रुपये, यानी कि आपका कितना आ गया प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 1200 रुपये आपका राइट आंसर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में पूछा है उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो देखिए SI बराबर कितना कह रहा है 1200 रुपये, यानी कि 1200, जबकि दर कितनी दे रखी है आपको 7%, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, अपन में कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 गुना 7 या 21। अब देखिए 12 कम 12 का 2 का कैरी, 1 बार दूनी 24 और 1 25, कितना आ गया 252 रुपये आपका राइट आंसर। कितना 252 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका राइट। देखिए क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन को कैसे कैसे लगाना है आपने देखा होगा। क्वेश्चन को अलग अलग अंदाज में अलग अलग ट्रिक के साथ अलग अलग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को बेस करना है हमें। तो देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे मुझे उम्मीद है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।